अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और नॉर्मलाइजेशन इसी पर बेस कर रही है इनफैक्ट। और इसमें आपके पास एक डिटर्मिनेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। सपोज़ मेरे पास x, देखिए ये एरो जो है ये डिपेंडेंसी को शो कर रहा है और x डिटरमिन कर रहा है इनफैक्ट y को। ये y फंक्शनली डिपेंडेंट है x पर। x से आप डिटरमिन कर सकते हैं y को, तो x यहाँ कहलाएगा डिटर्मिनेंट और y कहलाएगा डिपेंडेंट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ आपके पास क्लास में रोल नंबर्स हैं सब बच्चों के, अगर मैं रोल नंबर से अगर एड्रेस करता हूँ बच्चों को, ज़ाहिर है रोल नंबर्स यूनिक है, तो वो हर रोल नंबर के अगेंस्ट एक ही रिकॉर्ड आएगा। अब वो जो रिकॉर्ड है इट मीन्स वो डिपेंड कर रहा है आपके अगर आप इस x को एज रोल नंबर ले लें और y को रिकॉर्ड के तौर पर ले लें, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इस पर मैप कर सकते हैं। राइट, अब ज़रा हम देखते हैं बच्चे इस टेबल को। इस टेबल में हमारे पास ये एक टेबल है और इसमें सपोज़ हमारे पास रिकॉर्ड 1 है और रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3 एंड रिकॉर्ड 4। ये x है और ये y। अब यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1, क्या आप उसके अगेंस्ट 2 मुझे बता सकते हैं? ठीक है, बता सकते हैं ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक ही वैल्यू है। राइट, अगर मैं आपको 2 बताता हूँ, ठीक है, कि आप मुझसे टेबल में से देखकर आप मुझे इसके अगेंस्ट वैल्यू बता सकते हैं। लाइकवाइज 3 के अगेंस्ट भी एक वैल्यू आ रही है, 4 के अगेंस्ट भी एक वैल्यू आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर x जो है वो डिटर्मिनेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है और y यहाँ पर डिपेंड कर रहा है इस x पर। लेकिन अगर सपोज़ मैं यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ 4 का रिकॉर्ड, सपोज़ एक मैंने 4 और ऐड कर दिया और इसके अगेंस्ट एक और वैल्यू ऐड कर दी जनाब, सपोज़ 7 कर दिया। अब यहाँ पर एक ही वैल्यू के अगेंस्ट, ठीक है, ये भी 4 है ये भी 4 है, एक ही वैल्यू के अगेंस्ट जब दो वैल्यूज़ आ गई, डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई, इट मीन्स अब आपका जो x है ये डिटरमिन नहीं कर रहा y। सपोज़ मैं अगर कहता हूँ रोल नंबर x मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट 2 बच्चे जो हैं या 2 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक है, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कौन से आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो 4 है ये प्रॉपरली इसको डिटरमिन नहीं कर रहा। अगर लेट सपोज यहाँ पर मैं अगेन 6 ही लिख देता, 4 के बाद यहाँ 4 है और यहाँ अगेन मैं इसको अगर 6 ही कर देता हूँ तो इट मीन तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 के अगेंस्ट वैल्यू 6 ही है, तो फिर तब भी ये जो है आपका ये x डिटर्मिनेंट ही रहेगा इस केस में। लेकिन अगर वैल्यू आपकी यहाँ सेम है और यहाँ डिफरेंट हो गई वैल्यू 6 और 7, तो फिर ये आपका x जो है ये प्रॉपरली इसको डिटरमिन नहीं करेगा। यहाँ पर जो बाकी तो डिटरमिन कर रहे हैं रिकॉर्ड्स पहले 4, लेकिन ये वाला जो है ये आखिरी 2 ये वाले डिटरमिन नहीं कर रहे। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सपोज़ मेरे पास अगर रिकॉर्ड 1 का जो x है वो अगर बराबर है मेरे पास रिकॉर्ड 2 के x के, सपोज़ ये आपके जिस तरह ये है, अगर रिकॉर्ड 1 का x ये x बराबर है किसके, रिकॉर्ड 2 के, या जिस तरह ये आप ले लिख मैंने यहाँ एग्जांपल दी है रिकॉर्ड 1 का, अगर ये बराबर नहीं है, ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर कुछ भी हो वैल्यू, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये बराबर हैं, सपोज जिस तरह ये अगर बराबर हैं तो फिर यहाँ पर वैल्यू जो है आपकी वो सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है, इक्वल हैं, यहाँ पर अगर ये इक्वल हैं तो यहाँ पर सेम होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर सेम नहीं है फिर ये चाहे बराबर हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, जब हम ज़रा फर्दर इसको एक्सप्लोर करते हैं एक टेबल के ज़रिए से, ज़रा फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखते हैं। इस यहाँ एक स्टूडेंट है, देखिए स्टूडेंट का एक टेबल है, स्टूडेंट के रोल नंबर्स हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट एंड कोर्स। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ सपोज़ कि क्या स्टूडेंट आईडी नेम को डिटरमिन कर रहा है, ज़रा देखिए क्या स्टूडेंट आईडी इस नेम को डिटरमिन कर रहा है। अगर तो हर रोल नंबर के अगेंस्ट यकीनन कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी डिफरेंट है, यूनिक है, जिस तरह प्राइमरी की में होता है तमाम वैल्यूज़ आपकी यूनिक है। इट मीन्स ये आपके, अब आप इसको ना भी अगर देखें नेम को, इट मीन्स ये प्रॉपरली इसको डिटरमिन करेगा क्योंकि तमाम वैल्यूज़ हैं वो
यूनिक हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ रिपीटिशन आ रही है, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया था ऊपर, ये रिपीटिशन आ जाती है, 4 रिपीट हो गया, तो फिर वैल्यू को आपने देखना है। ये वैल्यू अगर ये वैल्यू डिफरेंट हो गई इससे, तो फिर ये प्रॉपरली डिटरमिन नहीं करेगा, ये वाला स्टूडेंट आईडी नेम को डिटरमिन नहीं करेगा। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर वैल्यूज ही जब डिफरेंट हैं तो आपको इसको देखने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं, आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी से नेम जो है वो डिटरमिन हो रहा है। इट मीन्स ये आपका डिटर्मिनेंट है और ये आपका फंक्शनली डिपेंड कर रहा है नेम की फील्ड किस पर, स्टूडेंट आईडी पर। नेक्स्ट, क्या नेम से स्टूडेंट आईडी डिटरमिन हो सकती है? अब आपने पहले हम इस तरह से देख रहे थे, इस तरह, अब आपने इन्वर्स में देखना है, इससे क्या ये डिटरमिन हो सकता है नेम से स्टूडेंट आईडी? लेट्स सी। यकीनन उनके यहाँ पर हर एक उसके अगेंस्ट एक वैल्यू आनी चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल अली के अगेंस्ट यहाँ 1 आ रहा है, नासिर के अगेंस्ट 2 आ रहा है, अली के अगेंस्ट अगर आप देखिए यहाँ 3 आ रहा है। ये जो है ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर अली के अगेंस्ट यहाँ अगेन अगर 1 आ जाता तो फिर उससे कोई फ़र्क ना पड़ता। लेकिन अगर जब 3 आ गया, अब अगर मैं कहता हूँ जनाब अली जो बच्चा है, अली आपका क्या रोल नंबर है, तो फिर वो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, सर आप कौन से अली से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स हम आगे नहीं देखेंगे, बस यहीं से हमें अंदाज़ा हो गया कि नेम से आपका जो रोल नंबर है या स्टूडेंट आईडी वो डिटरमिन नहीं हो रहा। तो इट मीन्स आपकी ये वाली जो है डिपेंडेंसी, वो ये फंक्शनल ये स्टूडेंट आईडी नेम से ये डिटरमिन नहीं हो रहा, या स्टूडेंट आईडी फंक्शनली डिपेंड नहीं कर रही नेम की फील्ड पर। क्या स्टूडेंट आईडी से मार्क्स डिटरमिन हो सकते हैं? लेट्स सी। यस, हो सकते हैं। जिस तरह स्टूडेंट आईडी से नेम डिटरमिन हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही मार्क्स भी डिटरमिन हो सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी से आपके मार्क्स डिटरमिन हो रहे हैं और ये फंक्शनली डिपेंड कर रहे हैं मार्क्स इस पर। क्या डिपार्टमेंट से कोर्स डिटरमिन हो सकता है? लेट्स सी, क्या डिपार्टमेंट से कोर्स? हमारे पास देखिए मैथ के अगेंस्ट C1 है, CS के अगेंस्ट C1 है, और इस वाले मैथ के अगेंस्ट क्या है? C2। इट मीन्स नो, ये यहाँ पर वायलेट कर रहा है इस डिपेंडेंसी की कंडीशन को, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हम इस तरह से चेक कर रहे हैं, ये इसको इस तरह से चेक कर रहे हैं क्या डिपार्टमेंट से कोर्स, और यहाँ पर फिर इस मैथ के अगेंस्ट दूसरी वैल्यू आ गई। इट मीन्स यहाँ पर वायलेशन आ गई। तो इट मीन्स ये डिपार्टमेंट इस कोर्स को डिटरमिन नहीं कर रहा। तो राइट, ये हो गया नो। क्या कोर्स डिपार्टमेंट को डिटरमिन कर रहा है? लेट्स सी। इन्वर्स में देखना है आपने इस तरह से। क्या C1 के अगेंस्ट C1 जिस तरह ये 2 हैं और इनके अगेंस्ट 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, इट मीन्स नो। अगर मैं C1 कहता हूँ भाई मुझे C1 के अगेंस्ट वैल्यू बताई जाए, आप कहेंगे भाई कौन सी वाली वैल्यू, यहाँ तो 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इट मीन्स इस कोर्स से ये डिपार्टमेंट डिटरमिन नहीं हो रहा। और अगर ये वैल्यू मैथ यहाँ पर रिपीट हो जाता, ठीक है, सपोज़ यहाँ मैथ की वैल्यू आ जाती है, अगर इधर C1 मैथ हो जाता है दोनों तरफ, तो फिर ये ओके था, फिर ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ये कोर्स इसको डिटरमिन कर रहा था। लेकिन अब ये इस C1 के अगेन 2 वैल्यूज़ आ गई हैं राइट टू लेफ़्ट इस तरह से, तो वो फिर आपकी इस डिपेंडेंसी को वायलेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो है कोर्स जो है वो आपके डिपार्टमेंट को डिटरमिन नहीं कर रहा, नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट। क्या मार्क्स से डिपार्टमेंट हो सकता है? लेट्स सी हेयर। 50 के अगेंस्ट मैथ है, 60 के अगेंस्ट कंप्यूटर साइंस है, 50 के अगेंस्ट देखिए दोबारा मैथ आ गया। इट मीन्स दिस इज़ ओके, और ये मैथ आपका इस पर डिपेंड कर रहा है, राइट। 60 के अगेंस्ट यहाँ अगेंस्ट CS, ये भी 60 के अगेंस्ट CS है, यहाँ भी 60 के अगेंस्ट CS है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ तक ओके है, और यहाँ पर देखिए इधर वायलेशन हो रही है। 70 के अगेंस्ट यहाँ इंग्लिश आ रहा है और 70 के अगेंस्ट अगेन उर्दू आ रहा है। अगर तो ये दोनों डिफरेंट, यहाँ तक तो ओके था ऊपर से, लेकिन यहाँ पर ये वायलेशन आ गई, तो 70 के अगेंस्ट 2 वैल्यूज़ आ गई, तो ये डिपेंडेंसी को वायलेट करा। इट मीन्स मार्क्स इज डिपार्टमेंट इज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन मार्क्स, राइट। तो इट मीन्स मार्क्स से आप डिपार्टमेंट को डिटरमिन नहीं कर सकते। अभी तक तो बात थी आपकी सिंगल एट्रीब्यूट से हम डिटरमिन कर रहे थे, लेकिन आपने कल देखा था कॉम्पोजिट की है, जिस तरह कॉम्पोजिट की में 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, इस तरह ये स्टूडेंट आईडी और नेम है, ये दोनों मिलकर क्या इस मार्क्स की फील्ड को डिटरमिन कर सकते हैं? लेट्स सी। अब यहाँ अभी तक तो ये देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड पर ये x के तौर पर था और ये y के तौर पर था। अब यहाँ पर जब कॉम्पोजिट के उसमें देखेंगे आप इसको x, इस सारे को आप कहेंगे
दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर y। तो क्या ये दोनों मिलकर इस मार्क्स को डिटरमिन कर सकते हैं? क्या ये दोनों मिलकर इस मार्क्स को डिटरमिन कर सकते हैं? लेट्स सी। यस, ये कर सकते हैं। आपने लास्ट टाइम देखा था कि एक वो जो सुपर की थी आपकी, सुपर की से, क्योंकि ये बिल्कुल सुपर की वाला केस है। अगर ये क्या ये दोनों मिलकर इस मार्क्स को डिटरमिन कर सकते हैं? यस। अगर ये सिंगल कर सकता है स्टूडेंट आईडी, तो ये दोनों मिलकर क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, सिंपल सी बात है। स्टूडेंट आईडी है बेसिकली, तो इस कैंडिडेट की का रोल है, ये की है। अगर ये की के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो नेम को अगर उसके साथ मिला भी दिया जाए तो इट मीन्स ये भी आपकी उस की के तौर पर ही एक्ट करेगी और मार्क्स को डिटरमिन करेगी। तो इट मीन्स दिस इज यस, फंक्शनली डिपेंडेंट। क्या नेम से आप मार्क्स को डिटरमिन कर सकते हैं? लेट्स सी, नेम से मार्क्स को। अली अगर 50 ले रहा है, यहाँ अली 50 ले रहा है, यस दैट इज़ फाइन। अली से 50 डिटरमिन हो सकता है, नासिर से 60, एंड अली से अगेन देखिए 50 रिपीट हो रहा है। अगर अली के अगेंस्ट यहाँ डिफरेंट वैल्यू आ जाती, 50 के बजाय कुछ और आ जाती, तो फिर यहाँ तक वो फिर वायलेट सिचुएशन होती। तो नासिर के अगेंस्ट 60 है, और अगेन नासिर के अगेंस्ट 60, अली के अगेंस्ट 50, अली के अगेंस्ट 50, यहाँ तक ओके है। बिलाल के अगेंस्ट 70, आबिद के अगेंस्ट भी 70। इट मीन्स आप नेम से मार्क्स को डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ये जो है कॉम्बिनेशन जो है, अगर आप देखें, बेशक ये रिपीट तो हो रहा है अली, लेकिन उसके अगेंस्ट एक ही वैल्यू आ रही है अगर आप उसको मैप कर रहे हैं मार्क्स पर। इट मीन्स आपके नेम से मार्क्स डिटरमिन हो सकते हैं, या मार्क्स जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है नेम पर। क्या नेम और मार्क्स मिलकर डिपार्टमेंट को डिटरमिन कर सकते हैं? लेट्स सी, नेम एंड मार्क्स, नेम एंड मार्क्स डिपार्टमेंट को। अब आप जरा देखिए, अली एंड 50 को आप एक की के तौर पर ले रहे हैं, कॉम्पोजिट की के तौर पर। क्या ये यस, यहाँ तक नासिर 60 CS, अली 50, ये देखिए कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है यहाँ। अगर और यहाँ पर मैथ आ गया, अगर तो यहाँ डिफरेंट वैल्यू होती फिर वायलेशन होती, लेकिन चूंकि वही सेम वैल्यू आ गई, सेम, इट मीन्स दैट इज़ फाइन। ये आपका डिपार्टमेंट इन दोनों से डिटरमिन हो सकता है, फाइन। नासिर 60 CS, नासिर 60 CS, that is again fine here. बिलाल 70 इंग्लिश, आबिद 70 उर्दू, इन दोनों से इट मीन्स यहाँ तक तमाम जो इसके रिकॉर्ड्स हैं ये इस पर पूरे उतर रहे हैं, और ये इन दोनों से मिलकर आपका डिपार्टमेंट डिटरमिन हो सकता है। दैट इज सो, दिस इज आल्सो फंक्शनल, यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी पाई जाती है, राइट। नेम एंड मार्क्स, क्या नेम और मार्क्स मिलकर डिपार्टमेंट और कोर्स को डिटरमिन कर सकते हैं? पहले हमने इस एट्रीब्यूट को, सिंगल एट्रीब्यूट को देखा था, यानी एक सेट था, इस सेट से क्या ये एक सिंगल एट्रीब्यूट डिटरमिन हो रहा है, जबकि यहाँ पर हम इस एक सेट से इस सेट को डिटरमिन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, राइट। ज़रा देखते हैं क्या नेम और मार्क्स से डिपार्टमेंट और कोर्स डिटरमिन हो रहे हैं, राइट। अली 50 से, यहाँ अली 50 मैथ C1, देखते हैं अली 50 मैथ C2। तो बेटा यहीं पर देखिए, यहीं पर वायलेशन आ गई। ये जो दो कॉम्बिनेशन है, इससे आपने देखना है, यहाँ से इन दोनों से क्या ये दोनों डिटरमिन हो रहे हैं? ये तो हो रहा है मैथ, ठीक है, डिपार्टमेंट इज़ फाइन, लेकिन अब हमने इसको सेट के तौर पर देखना है, इसको अब इंडिपेंडेंट नहीं देखना। अभी आपने देखा था कि इससे डिपार्टमेंट तो हो रहा था, अभी आपने देखा डिपार्टमेंट वाला हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको सेट की फॉर्म में देखते हैं, जिस तरह ये कोर्स है डिपार्टमेंट कोर्स, तो फिर वहाँ पर ये वायलेशन आ गई, अली 50 मैथ C2, अली 50 मैथ C1। तो इट मीन्स आपका ये जो चीज़ है ये डिटरमिन नहीं हो रहा, ये x जो ये मिलकर x के तौर पर और ये मिलकर y के तौर पर, तो यहाँ पर जो है इसका ये है सेट, ये इसको डिटरमिन नहीं कर रहा। इट मीन्स यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है इस केस में, राइट। अब बच्चे यहाँ एक मैं एग्जांपल देना चाह रहा था। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ, ये वही है कि अगर एक क्लास में सपोज़ मैं अगर कहता हूँ अली आप अली स्टैंड अप टेल मी योर मार्क्स, ठीक है, और एक ही क्लास में अगर दो अली नाम के स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी अगर बच्चा बता दे दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपके डिफरेंट हो जाते हैं, सपोज़ ये एक के मार्क्स 65 हैं और एक के मार्क्स 64 हैं, तो फिर वहाँ पर मैं कहता हूँ अली कि आपके कितने मार्क्स हैं,
तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आप कौन से वाली की बात कर रहे हैं, दोनों के मार्क्स डिफरेंट हैं। तो ये वही वाला केस है इनफैक्ट जो अभी हमने ऊपर यहाँ पर स्टडी किया 4, 6 एंड 4, 7 के केस में, वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ देना चाह रहा था। राइट बच्चे, आपकी तकरीबन ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंप्लीट हो गया। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यही आपकी बेस बनेगा आगे नॉर्मलाइजेशन के लिए। और ये जो फंक्शनली डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी ये की के तौर पर इनफैक्ट आगे हम देखेंगे कि प्राइमरी की हमने अगर बनानी है तो उसमें कॉम्पोजिट भी आएगी और सिंगल एट्रीब्यूट बेस भी आएगी, तो वहाँ पर की का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और ये आपका डिपेंडेंट है